where Prime Minister Modi meets with the BJP brass at his residence. The PM's message to the ministers ahead of 2024 Lok Sabha elections. Prime Minister Modi said that focus on the underprivileged. Prime Minister goes on to say that conduct small local meetings, and Prime Minister has laid down the roadmap to 2024. These are the breaking news coming in, with Prime Minister Narendra Modi now meeting the BJP brass at his residence, and this is indeed Prime Minister's message to the ministers ahead of 2024 mega Lok Sabha elections. Prime Minister has said that the party needs to focus on the underprivileged, and his message to the ministers was conduct small local meetings. Prime Minister Modi has laid down the roadmap to 2024. So the preparations have begun. My colleague Ravikant is joining us on the broadcast to give us more details. Ravikant, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजेपी के लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं अपने रेजिडेंस में, और उनका बहुत बड़ा मैसेज है मिनिस्टर्स को 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले। हमें और जानकारी दीजिए इस पर। देखिए, बैठक कल देर रात हुई है और लगभग 4.5 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष रहे। इस तरीके की ये पहली बैठक है जो प्रधानमंत्री आवास पर हुई है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। इस बैठक का मकसद बिल्कुल क्लियर है कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने संगठन में बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रही है। इसके साथ ही कैबिनेट का विस्तार भी प्रस्तावित है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के सभी बड़े नेताओं को इस बात के संकेत दिए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आपको ग्रास रूट लेवल पर जाना होगा। जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उसके मनोबल को बढ़ाना होगा। सरकार की जो योजनाएं हैं जिन्होंने आम जन जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित किया है, जो बेनिफिशियरी रहे हैं जो सरकार की स्कीम्स की, उनसे मुलाकात कीजिए और उनको बताइए कि किस तरीके से भारत सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव किया। कोविड के वक्त पर जो प्रधानमंत्री अन्य योजना है जो अभी तक लगातार जारी है, इसके साथ ही उज्ज्वला स्कीम में जो सिलेंडर मिलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए गए हैं, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने गरीब लोगों के जीवन में बदलाव लाए हैं। और यही मकसद रहा है इस बैठक का कि आप 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाइए, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इतना आसान उनके लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि विपक्ष भी पूरी एकजुटता के साथ बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयारी कर रहा है। जो बैठक पटना में हुई थी उसमें यह तय किया गया कि यूनाइटेड ऑपोजिशन जो है कुछ सीटों पर एक कैंडिडेट उतारेगा बीजेपी के अगेंस्ट में। अगर सभी 15-16 पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो बीजेपी के लिए 2024 की राह आसान नहीं होगी। ऐसे में पार्टी की रणनीति क्या होगी, बीजेपी कैसे इसको काउंटर करेगी, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ये बैठक देर रात बुलाई गई थी और ये लगभग 4.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में चली है। तो आप यकीन मानिए कि बीजेपी बहुत बड़े लेवल पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और पार्टी को जो टास्क दिए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा गया है।